हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विथ विकी में। आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? आपको हम 5 सेकंड का समय देंगे। कह रहा है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 जो है इसमें आता है निजता का अधिकार। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को स्थापित किया गया है? तो हमारा जो मौलिक कर्तव्य जो है यह आप बताइएगा। ऑप्शन 1 में है 4 का बी, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है 4 का ए या 4 का क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 का क, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 के क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है और वहीं केवल 4 आपको दे दे, तो इसमें राज्य का नीति निर्देशक तत्व दिया हुआ है। और भाग 3 में मौलिक अधिकार, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है यह 6 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनमें से किसे संविधान का दिल तथा आत्मा कहा है? ऑप्शन ए है बराबरी का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार और ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए देखते हैं, जो भीमराव अंबेडकर थे वे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो ऑप्शन सी है, उसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा इन्होंने। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? संसद का जो संयुक्त सत्र है किसके तहत में रखा जाता है? ऑप्शन ए 78, ऑप्शन बी 103, ऑप्शन सी अनुच्छेद 108 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 119। तो हमारा सही आंसर होगा अनुच्छेद 108 के तहत। जो 108 है यह भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन को बताता है। जो 108 है यह संयुक्त अधिवेशन को बताता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
संसद के 3 भाग होते हैं, जिसमें लोकसभा तथा राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है तथा वहीं राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें कहा गया है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन है नंदिनी शतपथी, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी में है शशिकला काकोडकर, ऑप्शन डी है सैयद अनवरा तैमूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 के ए को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 85वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 87वें संविधान संशोधन एवं ऑप्शन डी 91वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 86वें संविधान संशोधन के तहत। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था। 86वें संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 21 का क है यानी 21 का ए, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 355, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 256, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 324 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 320। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता की प्राप्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पे 4 विकल्प हैं और ऑप्शन यहाँ पे केवल 3 ही हैं। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जन्म, ऑप्शन बी है शादी, ऑप्शन सी है पंजीकरण और ऑप्शन डी है देशीकरण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यदि हम भारत में जन्म लेते हैं तभी हमें भारत की नागरिकता मिल सकती है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है शादी आप कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि शादी करने से आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। भारतीय नागरिकता में ऐसी कोई भी शादी की बात नहीं की गई है। ऑप्शन सी है पंजीकरण और देशीकरण, यानी ऑप्शन ए, सी और डी यही 3 उचित हैं। ऑप्शन ए, सी और डी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिखाया गया है, इसीलिए सी सही है। ठीक है, तो धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।